प्रिय छात्र नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स 2.0 पर। दोस्तों मैं हूँ अभिनंदन सर। तो आज मेरे एक स्टूडेंट कमेंट किए थे, सर हमें इरेशनल नंबर यानी एक्सरसाइज 1.3 का जो सर जितने भी है सिद्ध करने वाले सवाल जो प्रूफ डेट होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा VVI प्रश्न ये है। अगर आपको ये नहीं होता है तो पूरे मैथमेटिक्स में आपको ऐसे समझ लिए कुछ नहीं होता है। और दोस्तों आप उम्मीद करते हैं इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आज मैं चैलेंज करता हूँ आपसे। आप इतना वीडियो ढेर सारे यूट्यूब पर देखे होंगे पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। और आप एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें। और हम जिस तरह से बता रहे हैं आप इसी मेथड से जितना भी है सिद्ध करने वाले सवाल इरेशनल नंबर यानी प्रूफ डेट अगर आपसे नहीं बना तो कमेंट में फिर से आप लिखिए, सर नहीं समझ में आया, फिर आपको समझाया जाएगा अच्छा तरीका से। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरे समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहला है यही दोस्तों, जो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे और किस लिए। तो ध्यान दीजिए, इसको हमें बनाने से पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। जैसा हम लिख रहे हैं ठीक इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बनाना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखे और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, ठीक ना। लिखना है आपको माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। आप सोचेंगे सर कैसे किए, तो मान लिए मैंने, मतलब माना कि ऐसे समझिए, या माना √5 एक अपरिमेय की जगह पर आपको क्या करना है, परिमेय संख्या मानना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। अपरिमेय की जगह पर हम क्या कर रहे हैं, आपको गलती से परिमेय संख्या मानना है। और क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, आपको रीजन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसे परिमेय संख्या मान लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे √5 को जब अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या को तो हमें क्या होना चाहिए, P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। तो P/Q के रूप में जो लिखते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका रीजन, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है, जहां Q बराबर 0 नहीं है। ये पॉइंट आपको ये कहता है, जो आपने जो √5 को P/Q यानी परिमेय संख्या माने हैं तो आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा, ठीक है। इसी तरह से क्या लिखेंगे आप रीजन में, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है और जहां Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ मैंने क्या किए, इसको वर्ग कर दिया, ठीक है। वर्ग करने पर तो √5 को क्या करना है, स्क्वायर करेंगे, बराबर तो बराबर। और ये जो आप लिखे हैं P/Q, तो P/Q का भी क्या करना है, हमें वर्ग करना है। यानी दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब होता है इसका भी आप स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर किए तो आप देखिए स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी आप स्क्वायर से रूट को काट दीजिए या फिलहाल नहीं काटिए तो चलेगा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा सर, 5 बचेगा, ठीक है। बराबर तो बराबर P का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ नहीं कुछ है तो क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और हमें क्या करना है, यहाँ से तिरछी गुना करना, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, इससे इसको करना है, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो इससे इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे सर। p² बराबर, इससे इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5³ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करना है, इसे हमें q को उस साइड लाना है। तो ये बराबर को उस साइड है तो इस साइड चलाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यानी आपको लिखना होगा यहाँ पर p², ये क्या है, बराबर का उस साइड है तो इस साइड चलाएगा तो भाग में हो जाएगा। 5 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, q², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से देखिए ध्यान से, तो p² बराबर 5q² है, ये बराबर का उस साइड है, हमें इस साइड लाना है, ठीक है। तो p² ये बराबर का उस साइड है तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मानेंगे। अब इक्वेशन नंबर जैसे फर्स्ट माने हैं तो अब यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा, ठीक है। तो इसका हम रीजन लिखते हैं सर, जो यानी ये जो है इस संख्या से भी विभाजित है और p भी 5 से विभाजित होता है। तो यानी आपको यहाँ पर रीजन लिखना होगा, यहाँ p² 5 से विभाजित है, तथा p भी 5 से विभाजित हैं। यानी मेरा कहना है p² 5 से भी विभाजित है और p से भी क्या है, 5 विभाजित है। यानी आपको ये रीजन यहाँ पर लिखना होगा। आप रीजन अगर नहीं लिखते हैं तो अच्छा मार्क नहीं मिल पाएंगे। एग्जामिनर कैसे समझेंगे जो आप इसको किस तरह से सिद्ध किए। तो सबसे पहले आपको रीजन लिखना ही पड़ेगा, क्यों कि ये प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाते हैं तो बेहतर रहेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब इनको हमें अब p बराबर, ये जो 5 था √5, इसको हम क्या करेंगे, अब p बराबर 5m मान लेंगे, ठीक है। 5m मान लेते हैं। यानी जिस तरह से अगर ये √5 के जगह पर सर आप बोलते अगर सर √3 रहता तो √3 को हम क्या मानते हैं, p बराबर √3m, ठीक है। यहाँ पर जो भी रहेगा ठीक उसी प्रकार से जैसे इसको बना है ऐसे ही आप सारा प्रश्न को बना सकते हैं, A to Z आपको इसी तरह से रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो p बराबर क्या मान लिया हमने, 5m रखने पर या मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना है फर्स्ट वाला में p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी ये जो 1 नंबर का समीकरण हमको निकला था, अब उसमें ये क्या करेंगे सर, p का मान ये वाला इसमें इंक्लूड कर देंगे तो हमें समीकरण 2 मिल जाएगा और इससे पता चल जाएगा जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे किस लिए। तो ध्यान से आप देखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम पहला समीकरण उतार लेते हैं, p² बटा 5 बराबर क्या है, q² है, ठीक है। क्या है, q²। तो p के जगह पर हमने क्या माने हैं, 5m माने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 5m का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 5 बराबर q² हो जाएगा, ठीक है। q², देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, m तो m का भी स्क्वायर होगा बटा 5, तो 5 लिखें बराबर क्या होगा, q²। ध्यान दीजिए हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिए 25, ठीक है, और 5 तो 5, m है तो m का भी स्क्वायर होगा, q² तो q²। 5 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर 5m का स्क्वायर बराबर q²। जिस तरह से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर जिस तरह से किए थे इक्वेशन, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ पर भी हमको इक्वेशन निकालना है, ठीक। तो m² बराबर, यहाँ m² को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, तो ये हो जाएगा q²। ये बाहर क्या है सर, ये गुना में है, तो इस साइड जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो यानी 5। इक्वेशन नंबर हमें क्या पता चला,
सर सेकंड पता चल गया, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड निकला। तो हमें यहाँ पर भी वही रीजन लिखना है जो यहाँ पर लिखे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है और पी भी 5 से, क्यू भी 5 से विभाजित है। ठीक है, इस तरह से रीजन लिख देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिख दिए हैं आपको एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 इक्वेशन नंबर सेकंड। जिस तरह से समीकरण 1 में लिखे थे उसी तरह से समीकरण 2 में भी लिखना है। तो हमने आपको लिख रखे हैं यहाँ पर, जहाँ क्यू स्क्वायर 5 से भी विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। आपको दोस्तों ये नहीं समझ में आता है, अक्सर स्टूडेंट कहेंगे सर अगर भाषा नहीं लिखेंगे तो देखिए चलेगा, मजभाषा लिखने से होता क्या है, अच्छा मार्क मिलेंगे और एग्जामिनर को समझ में आएंगे। सिद्ध करने का मतलब होता है पूरा डिटेल, यानी आप कैसे किए, क्या किए, कहाँ किए, सारा प्रोसेस बताना होता है। कोई कंपटीशन नहीं है जो डायरेक्ट सर बताएंगे √5 एक अपरिमेय संख्या, डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना, एग्जाम है मैथमेटिक्स यानी समझने का चीज, आप इसको समझिए किस तरह से लिखा गया है और क्यों। क्योंकि सिद्ध करने का मतलब होता है प्रूव दैट का, यानी प्रोसेस बाय प्रोसेस कैसे किए पूरा डिटेल दिखाना पड़ता है। तो इसीलिए आपको इसी तरह से हर को लिखना होता है। ऐसा नहीं जो सर फलना टीचर नहीं लिख रहे वो टीचर, सर उससे हमको कोई मायने नहीं रखता, सबका सब प्रोसेस हो सकता है। बस प्लीज आप लोग ऐसा ही बनाएं, अच्छा मार्क मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ठीक है, तो इस तरह से लिखे। अब हमें ये होता है जो सर समीकरण 1 और 2 तो निकल गया, अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आप देखेंगे सर नेक्स्ट पेज में हम तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर क्या माना था, जब माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या के जगह पर परिमेय संख्या माने थे। यानी क्यों माने थे, अब उसका रीजन आपको पता चल गया। सर परिमेय संख्या माने और हमने क्या किया, P/Q के रूप में लिखे, और जहाँ P और Q एक सहआभाज्य संख्या, यानी सहआभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक के अलावा शून्य किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ तो हम तो किए हैं सर, यहाँ पर जो हमें ये बात निकला है सहआभाज्य संख्या, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यानी P स्क्वायर 5 से भी विभाजित है और 5 भी P स्क्वायर से विभाजित है। यानी हमने जो माना था वो नहीं यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इससे हमें ये सिद्ध होता है। और दूसरे इक्वेशन में भी वही बात हो रहा है, इस तरह से हम बनाते गए, अब आप देख रहे हैं। और 2 नंबर समीकरण में भी वही बात हुआ जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, और 2 नंबर समीकरण में भी वही बात हुआ, यानी P स्क्वायर 5 से विभाजित है और 5 भी P स्क्वायर से विभाजित है। इस तरह से हो गया है। तो यानी जो हमने माने थे वो तो नहीं हुआ, यानी हम जो कल्पना किए थे यानी √5 एक परिमेय संख्या है, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो यानी आपको लिखना पड़ेगा अंत में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी फर्स्ट जो समीकरण हम निकाले थे वो, और समीकरण 2 जो निकाले थे सो, यानी हम तो सहआभाज्य संख्या माने थे, और सहआभाज्य संख्या का मतलब होता है एक के अलावा स्वयं किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। यहाँ पर ऐसा बात नहीं हो रहा है, यानी ये भी इस संख्या से विभाजित होता है और P भी इससे विभाजित हो रहा है सर। तो इस तरह की कंडीशन आ गया, यानी हम जो कल्पना किए थे वो कल्पना मेरा क्या हो गया, गलत साबित होता है। तो यानी हमको लिखना पड़ेगा अंत में, अतः समीकरण 1 तथा 2 से हमें यह स्पष्ट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी यही हो गया आपका आंसर, प्रूव दैट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप इस तरह से हर सवाल को बनाएं और बेहतर तरीका से आप रिजल्ट उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले आपको बता रहे हैं इस लेसन का।